हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अगर आप अपने विंडोज पीसी या लैपटॉप में फ्री फायर या फिर किसी और गेम को खेलने के लिए गूगल प्ले गेम्स बीटा डाउनलोड किए हो, लेकिन यहाँ पर यह इंस्टॉल का बटन इस तरीके की येलो कलर का आता है, इसको क्लिक करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाता है और यहाँ पर ओके बस करने का ऑप्शन रहता है। इसको सॉल्व करने का कोई भी तरीका दिखाई नहीं देता है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ ही दिखा देता हूँ, इसको मैं अपने पीसी में सॉल्व किया हूँ कि नहीं। तो देख लीजिए, मेरा ही पीसी है, ठीक है, मैं कहीं से वीडियो उठा करके नहीं डाला हूँ। अब इसको सॉल्व करके आगे का क्लिप आपको दिखाता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, मेरे में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर इंस्टॉल का बटन अब ग्रीन कलर का आ रहा है, इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है। अब आगे इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगेगा गाइस, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके पीसी या लैपटॉप में भी गूगल प्ले गेम्स बीटा में इंस्टॉल या फिर डाउनलोड का बटन इस तरीके की येलो कलर का आ रहा है। तो यहाँ पर से कुछ भी नहीं हो सकता यार इस एप्लीकेशन से। सबसे पहले बताता हूँ प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, उसके बाद इसको सॉल्व करने का तरीका भी हम देखेंगे। तो आपको अपने विंडोज पीसी या लैपटॉप में यहाँ पर जो टास्क बार दिखाई देता है, इसमें राइट क्लिक करना रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर टास्क मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें हम लोग को क्लिक करना है। अब उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन दिखाई देता है, इसी में हम लोग को रहना है और उसके बाद सीपीयू के ऑप्शन को हम लोग को सिलेक्ट करना है। अब सीपीयू को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा गाइस, वर्चुअलाइजेशन करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये मेरे में डिसेबल्ड है, इसी को मुझे इनेबल करना पड़ेगा, तभी जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको अपने पीसी में इनेबल कर लेता हूं, उसके बाद आपको भी एक्सप्लेन करता हूं कि आप अपने पीसी में इजीली इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, वर्चुअलाइजेशन जो है ना इनेबल हो चुका है। तो सब खेल इसी का है। अगर आपके पीसी में डिसेबल रहेगा तभी उसमें येलो कलर का आएगा बटन जो है, और इनेबल रहेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब मैं इस स्टेप को इसलिए नहीं दिखा पाया करते हुए क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होता है, बायोस मेन्यू से होता है, लेकिन पूरा मैं स्क्रीन को कैप्चर किया हुआ हूँ, उसके जरिए मैं आपको समझा देता हूँ आप अपने पीसी में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर से इस एप्लीकेशन को मैं क्लोज करता हूँ। तो देखो यार, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड तो नहीं होता है, इसलिए बायोस मेन्यू का मैं जितना भी सेटिंग किया हूँ ना, सभी का फोटो कैप्चर किया हुआ हूँ, उसी के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो यह है बायोस मेन्यू आपको ओपन कैसे करना है। तो हर एक मदरबोर्ड के लिए अलग अलग की रहता है। आसूस और MSI के मदरबोर्ड के लिए जब आप पीसी को ऑफ कर देना है, पूरा ऑफ रहेगा पीसी, उसके बाद ऑन करने के लिए जब बटन क्लिक करेंगे ना, उसके बाद आपके कीबोर्ड में डिलीट जो बटन रहता है उसको कंटिन्यू टैप करते जाना है। जब तक बायोस मेन्यू ओपन नहीं हो जाता तब तक उसको टैप करते रहना है, कंटिन्यू टैप करना है। और बाकी लेनोवो अगर का है तो उसका अलग अलग की रहता है, जैसे किसी में F11 रहता है, किसी में F6 रहता है, उसको आपको इंटरनेट से पता करना पड़ेगा। अब एक बार बायोस मेन्यू ओपन हो जाएगा तो MSI का मदरबोर्ड होगा तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आगे चल के मैं आसूस के मदरबोर्ड का भी दिखा दूंगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का ज्यादातर मदरबोर्ड रहता है और इन दोनों को देख करके आप समझ भी जाएंगे कि आपके बायोस में ये सेटिंग कहां पर मिल सकता है। तो देखो यार, MSI का बायोस मेन्यू ओपन होने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दो मोड रहता है, EZ मोड रहता है कि एडवांस मोड रहता है। अगर एडवांस होगा तो F7 को आपको प्रेस करके इस तरीके का मोड को ले आना है। अब इसमें आने के बाद ना सिंपली यहाँ पर OC करके लिखा हुआ है, इसमें हम लोग को क्लिक करना रहेगा। देख लीजिए, मैं OC पे क्लिक किया हूँ। अब OC में क्लिक करेंगे ना, उसके बाद ये सभी सेटिंग दिखाई देगा, तो इसमें हम लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और आपको ध्यान रखना है इधर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इधर स्क्रॉल नहीं करना, नहीं तो सेटिंग चेंज हो जाता है। लेफ्ट साइड से इसको स्क्रॉल करना है। माउस में जो व्हील लगा रहता है वो सब काम करता है, उससे स्क्रॉल कर सकते हैं। अब स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो सबसे नीचे में यहाँ पर CPU फीचर्स करके लिखा हुआ है, क्योंकि ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है ना जो CPU का भाग है, तो CPU की सेटिंग के अंदर ही मिलेगा, चाहे आपको कोई सा भी बायोस मेन्यू हो। तो उसमें हम लोग को क्लिक करना है। अब उसमें जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने से ओपन होता है MSI में। अब ओपन करने के बाद इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी करके लिखा हुआ है, ये देख लीजिए मेरे में डिसेबल था, तो इसी को हम लोग को एक बार क्लिक करना रहेगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनेबल करने का ऑप्शन आएगा, सिंपली इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर ऊपर में देखिए एक क्रॉस का आइकॉन बना हुआ है, उसको क्लिक करके हम लोग को इसको कट करने का कोशिश करना है। कट करेंगे तो जो चेंजेस हुआ है वो शो करेगा और यस और नो का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली यस करना पड़ेगा। अब यस करेंगे ना, उसके बाद आपका पीसी पूरा ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिक ऑन होगा और आपका प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। आपकी में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल हो चुका रहेगा और साथ ही साथ गूगल प्ले गेम्स बीटा में आप बिल्कुल किसी भी गेम को इंस्टॉल कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास कोई दूसरा मदरबोर्ड है तो आपको करना कैसे है। आपका कोई सा भी मदरबोर्ड होगा उसमें इस तरीके से लिख करके आपको सर्च करना है, जैसे मैं आसूस का बताऊंगा बोला था, इसी कारण से इसी को मैं सर्च किया हूँ, हाउ टू इनेबल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इन आसूस बायोस। अगर लेनोवो होगा तो लेनोवो बायोस करके आपको सर्च कर लेना है। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सभी मदरबोर्ड कोई ना कोई पोस्ट डाले रहते हैं इसको इनेबल करने के बारे में, उसको आपको क्लिक करना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए पूरा ऑप्शन सेम टू सेम आपको देखने
के लिए मिलेगा। इसमें भी डिलीट की को कंटिन्यू प्रेस करने के बाद आपका बायोस मेन्यू ओपन होगा। इसमें भी दो मोड मिलता है हम लोग को, ईजी मोड मिलता है और एक एडवांस मोड मिलता है। तो हम लोग को इसमें एडवांस मोड में क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर F7 इसमें भी है सेम टू सेम। उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन हमारे सामने आएगा। अब इसमें नहीं, यहाँ पर एडवांस का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना रहेगा। तो देख लीजिए एडवांस के ऑप्शन में इसमें भी क्लिक किया गया है। उसके बाद CPU कॉन्फ़िगरेशन करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। मेरे मदरबोर्ड के बायोस में CPU फीचर्स करके दिखाई दे रहा था, इसमें कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है। और आपके में हो सकता है CPU से रिलेटेड और कुछ लिखा रहेगा, तो उसको आप जा सकते हैं उसके अंदर। अब उसमें जाएंगे ना CPU कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो यहाँ पर इंटेल VMX वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी करके दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग को इनेबल करना रहेगा। और इसी के साथ साथ आपको दिखा देता हूँ, अगर AMD का लगा हुआ है आपके में प्रोसेसर तो कैसा दिखाई देगा। तो ASVM मोड करके दिखाई देगा AMD के प्रोसेसर में, तो इसको हम लोग को इनेबल करना रहेगा। अब एक बार इनेबल कर लेने के बाद यहाँ पर एग्जिट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना ऊपर में, उसमें हम लोग को क्लिक करना रहता है। उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख लीजिए सेव चेंजेस एंड रीसेट करके ऑप्शन है, ठीक है। उसको हम लोग को क्लिक करना है, ओके करना है। हमारा पीसी फिर से रीस्टार्ट होगा और ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी हमारे पीसी में इनेबल हो चुका रहेगा। अब गाइस मैं इसके लिए पहले भी वीडियो बनाया हुआ था, बहुत लोगों को समझ नहीं आया है, इसी कारण से मैं दो बायोस का आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया हूँ। अब इससे ज्यादा अच्छे से आपको कोई भी नहीं बता सकता गाइस, थोड़ा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। आप इसको बहुत ही इजीली इनेबल कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों, लाइक जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए यार, अब मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो के साथ। अभी के लिए सभी को बाय बाय।